ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और भाई आज का मंडे नाइट रॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंडे नाइट रॉ था। हमें बहुत सारे स्टोरी लाइन देखने को मिले, बहुत सारे ड्रामा देखने को मिले आज के मंडे नाइट रॉ को। मैं आपको पूरा A to Z बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो मैं सीधे शुरू करता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें रिया रिप्ली के द्वारा देखने को मिलता है, जो कि सीधा आकर लिव मॉर्गन को कॉल आउट करती है। बोलते हैं लिव मॉर्गन मेरे सामने आ जा, तुम्हारे पास जो टाइटल हो मेरा टाइटल है, तूने चुराया, इसलिए मुझे उस टाइटल के लिए मुझे मैच चाहिए। तभी हमें सामने से लिव मॉर्गन भी देखने को मिलता है, पर लिव मॉर्गन यहाँ पर टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देती है। लिव मॉर्गन बताती है कि मैक्सिको के अंदर मेरा शो था, इसलिए अभी करंट टाइम मंडे नाइट रॉ पर मैं पहुंच नहीं पाई। पर हाँ, मैच जो हमारे तुम्हारे बीच में होने वाला समर स्लैम के अंदर, उस मैच को मैं ऑफिशियल करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ मैच रेसल करने के लिए समर स्लैम के अंदर मैं रेडी हूँ। भाई हमें पीछे से हमें डॉम भी वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि रिया रिप्ली को यहाँ पर मनाने का कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो रिया रिप्ली को मनाने में अनसक्सेसफुल होते हैं। रिया रिप्ली के लिए एक रोज भी लेकर आता है। रिया रिप्ली जाते जाते उस रोज को पीछे फेंक देती है, मतलब यहाँ पर उनका मामला सेट नहीं हो पाता। देन इसके बाद ये दोनों लोग हमें बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है, जहाँ भाई अगेन डॉम रिया रिप्ली को मना रहे होते हैं और रिया रिप्ली के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आते हैं, पर रिया रिप्ली गिफ्ट को भी फेंक देते हैं रूम से बाहर। भाई वहाँ पर डेवन प्रिस्ट खड़े रहता है, जो कि इस बात का संतावना देते हैं, हंसते थे कि सब चीज सही हो जाएगा। पर यहाँ पर भाई डेवन प्रिस्ट अपना ही चक्कर चला रहे थे, वो रिया रिप्ली से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका पहले से भी एक बॉयफ्रेंड था। उसका बॉयफ्रेंड उसको जो छोड़ दिया था, उसको जलाने के लिए, जेलस फील करवाने के लिए वो मेरे साथ आकर अटैच हो गई। ये मेरे साथ वो मतलब अटैच सिर्फ इसलिए हुई ताकि उसको बॉयफ्रेंड के पास वो फिर से वापस जा सके। हाँ, ये रियल घटना है भाई। उसके बाद मेरे को काट कर वो चली गई। पर हाँ, यहाँ पर अगर हम रिया रिप्ली के बारे में बात करें तो भाई रिया रिप्ली करंट टाइम में डेवन प्रिस्ट के नजदीक इसलिए आ रहे ताकि वो डॉम को मतलब थोड़ा सा जलन दिला सके। रिया रिप्ली भी डॉम से अभी भी प्यार करती है, इसलिए मतलब वो डॉम के पास चली जाएगी फाइनली। अभी वो करंट टाइम में डेवन प्रिस्ट को सिर्फ यूज कर रही है, जैसा मुझे यूज किया गया था। फिर वो डेवन प्रिस्ट को साइड करके वापस वो डॉम के पास वापस वो चली जाएगी। वैसे अभी करंट टाइम भाई रिया रिप्ली और डेवन प्रिस्ट का भाई अभी करंट टाइम में नैन मटक्का चल रहा है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें सेमस का मैच हमें ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट हमें देखने को मिलता है। भाई यहाँ पर सेमस के स्टोरी लाइन में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। जैसे मैच स्टार्ट होता है कुछ देर बाद हमें थोड़ा अनोखा चीज हमें देखने को मिलता है। इस मैच के लास्ट में हमें पिट डन देखने को मिलता है, जो कि आज के कुछ टाइम पहले सेमस के दोस्त हुआ करते थे, सेमस के साथ ये काम किया करते थे। यहाँ पर सेमस को लगता है ये मेरा मदद करने के लिए, पर भाई यहाँ पर वो अटैक कर देते हैं सेमस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड होते हैं, जिनका मैच था सेमस के साथ, वो भी सेमस के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि भाई सेमस का यहाँ पर मोए हो चुका है, पिट डन भाई सेमस के ऊपर हिल टर्न कर चुका है। आगे आपको शो के ऊपर इन दोनों के बीच में आपको राइवलरी देखने को मिलेगा। वैसे देन इसके बाद भाई नेक्स्ट हमें आगे स्मैकडाउन के ऊपर हमें रिया रिप्ली का हमें फिर से फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है डॉम के साथ। डॉम यहाँ पर बताती कि मामी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मामी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया रिप्ली बोलती 3 महीना से तूने मुझे मैसेज तक नहीं किया, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी कर रहे थे, तुम मुझे 3 महीना से एक बार मैसेज नहीं किया, तुम कहते हो तुम मुझे प्यार करते हो। यहाँ पर अगेन भाई इनका जो पटाने का जो सिलसिला होता है यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाता है। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जेलिना वेगा देखने को मिलते हैं, जिनका आज के शो के ऊपर सोनिया डेविल के अगेंस्ट मैच था। भाई ये मैच क्या होता भाई, मैच से पहले यहाँ पर भाई मतलब जेलिना वेगा का मोह निकल चुका है। यहाँ पर जो सेना बेजलर होती है भाई, वो मैच से पहले यहाँ पर हाथ तोड़ देती है लिटरली जेलिना वेगा का। उसके बाद फिर सोनिया डेविल बस अपना फिनिशर लगाती। इस मैच के अंदर सोनिया डेविल का विन हो चुका है। मैं सही बता रहा हूँ, जो पूरा टीम है देखने में बहुत कूल लग रहा है। वैसे बाद उसके बाद क्या होता है भाई, सारे लोग मिलकर अटैक करना शुरू करते हैं जेलिना वेगा के ऊपर। यहाँ पर जेलिना वेगा को बचाने के लिए किसी न किसी को आना था, तो यहाँ पर केटन कार्टन कटाना चांस यहाँ पर आते हैं उनको सेव करने के लिए, और बाद में जाकर डब्ल्यू वाले केटन कार्टन कटाना चांस का टैग टीम मैच भी रख देती इस टीम के अगेंस्ट। वैसे वो चीज हमें आगे शो के ऊपर हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद भाई हमें नेक्स्ट हमें फिर से हमें बैक स्टेज का हमें सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई डॉम बहुत परेशान होते हैं लिटरली भाई। डॉम का हमें 6-7 सेगमेंट हमें बैक स्टेज का सिर्फ हमें देखने को मिला। यहाँ पर डॉम को डेवन प्रिस्ट समझा रहे थे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी माल है, तुम्हारी माल कहीं नहीं जाने वाले, तुमसे पड़ जाएगी फिर से। भाई तभी सामने से जेउस आते हैं, जेउस बोलते हैं अरे सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर भाग गई, इसका मतलब तुम्हारी मामी कल तक जो प्राइवेट थे अब पब्लिक हो चुके, मतलब कोई भी उसको पटा सकता है। और इस बात को सुनने के बाद भाई डॉम को बहुत गुस्सा आया था। डॉम कहते हैं मुझे अभी इसके साथ मैच रेसल करना है। डेवन प्रिस्ट समझाते हुए कि मतलब वो मस्ती कर रहा है भाई, तुम्हारा छिल रहा है, क्यों मतलब उसके पीछे जा रहा है। भाई यहाँ पर डॉम का भाई मर्दाना ताकत यहाँ पर जाग चुका था, वो जेउस के साथ मैच रेसल करने के लिए कंफर्म कर देते हैं। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें छोटा डॉन देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर एडम पियर से बोलते हैं कि मुझे पता है बो डेलस ही अंकल हॉडी है, साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि एडम पियर तू पिछले मंडे नाइट रॉ पर तुम बो डेलस से बात भी किए थे, तुम क्या बात किए थे बो डेलस से, जल्दी से मुझे बता। भाई यहाँ पर एडम पियर भाई कोई भी बात को बताते नहीं, यहाँ पर छोटा डॉन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें डेवन प्रिस्ट देखने को मिलते हैं, जिनका आज के मंडे नाइट रॉ पर गुंथर के साथ सेगमेंट, और ये सेगमेंट भाई पहले से एडवर्टाइज था, बहुत नॉर्मल सा इन दोनों रेसलर के बीच में हमें सेगमेंट देखने को मिला। जहाँ भाई गुंथर बोल रहे थे कि तुम एक प्रोफेशनल नहीं हो, तुम मतलब एक चैंपियन मटेरियल हो ही नहीं। यहाँ पर डेवन प्रिस्ट बोल रहे कि मैं पिछले 20 साल से मैं घिसा हूँ, उसके बाद मुझे ये टाइटल मिला अभी करंट जो तुम गुंथर घमंडी हो, तुम इस टाइटल को डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम इस टाइटल को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बस भाई वही बातचीत इनके बीच में देखने को मिला, कोई भी फाइटिंग सीन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। वैसे उसके बाद क्या होता है भाई, ब्रॉन ऑस्टमैन का यहाँ पर इंटरेस्ट हुआ था, क्योंकि भाई ब्रॉन ऑस्टमैन का मैच था आज के शो के ऊपर डेवन प्रिस्ट के अगेंस्ट। आप लोग समझ सकते हो भाई ब्रॉन ऑस्टमैन जैसे मॉन्स्टर रेसलर को यहाँ पर मतलब क्लियर तरीके से भाई बलि का बकरा बनाया गया। वैसे एक्जेक्टली इस मैच के अंदर होता क्या, ब्रॉन ऑस्टमैन दौड़ कर डेवन प्रिस्ट को मारने का कोशिश करते हैं, पर भाई डेवन प्रिस्ट साइड में हट जाता है।
जाते हैं। आप लोग सामने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन बैरिकेड तोड़ते हैं, मतलब बाहर हो जाकर गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर क्या था भाई, कुछ देर फाइट होता है, उसके बाद भाई डेवन प्रिंस अपना फिनिशर यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर लगाकर इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं। पर हाँ, यहाँ पर डेवन प्रिंस भाई जैसे विन करके यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, पीछे से आकर गुंथर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर दोनों रेसलर को भाई मतलब अच्छा खासा दिखाया गया था, किसी भी रेसलर को यहाँ पर वीक नहीं दिखाया गया था। यहाँ पर डेवन प्रिंस भी गुंथर को मारते हैं, गुंथर भी डेवन प्रिंस को मारते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा सीरियस फाइट नहीं था। वैसे लास्ट में यहाँ पर अपर हैंड यहाँ पर डेवन प्रिंस को मिलता है, गुंथर को रिंग से छोड़कर मतलब भागना पड़ता है। हाँ, इसका मतलब साफ हो चुका है भाई, डेवन प्रिंस हारने वाले इस बार का समर स्लैम के अंदर, क्योंकि पहले इनको स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें छोटा डॉन देखने को मिलता है, जो कि अपने पार्टी से आकर हेल्प मांगते हैं। यहाँ पर अल्फा अकाडमी के जितने भी मेंबर रहते हैं सारे लोग यहाँ पर हेल्प करने से मना कर देते हैं। बेसिकली अल्फा अकाडमी के जितने भी मेंबर है अब करंट टाइम में जेवियर वुड के साथ काम करने वाले हैं, वो छोटा डॉन के साथ काम नहीं करेंगे। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें केटन कार्टन कटाना चांस का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है सोनिया डेवल और जोई स्टार के अगेंस्ट। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था जेलिना वेगा को हेल्प करने के लिए आई थी, इसलिए इस पूरे मैच का सेटअप हुआ। वैसे इस मैच के बारे में क्या ही बात करना भाई, जोई स्टार इस मैच के अंदर पिन करके बहुत इजीली इस मैच के अंदर विन कर जाती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, अभी करंट टाइम इनका फ्रैक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से इनका फ्रैक्शन का भी करंट टाइम में कोई नामकरण हुआ नहीं है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें फिर से एक बार हमें डॉम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि फिर से यहाँ पर मामी को पटाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ भाई यहाँ पर जो फिन बलर होते हैं वो अलग ही भाई मामी को पटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड लिव मॉरन का भी तारीफ करते हैं कि लिव मॉरन की वजह से हम लोग के पास टैग टीम टाइटल अभी करंट टाइम में आ चुका है। और डॉम का बात करें तो भाई डॉम का चौथा या फिर 5वां अटेम्प्ट यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाता है। रिया रिप्ले बेसिकली यहाँ पर समझा रही होती है कि मतलब तुम्हें जे उसो के साथ फाइट करने का कोई भी जरूरत नहीं था। यहाँ पर डॉम का बोलना था कि तुम्हें कैसे कोई छेड़ सकता है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें गबरू जवान हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलता है। और भाई ड्रू मैकिंटायर जितना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं आज के मंडे नाइट रॉ पर, उतना फ्रस्ट्रेटेड हमें इनका सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। सच में भाई आज का मंडे नाइट रॉ बहुत कमाल का था, बहुत सारे हमें कमाल के सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि सुन मेरे भाई एडम पियर, मुझे सिंपल मतलब समर स्लैम के अंदर मुझे सीएम पंक के अगेंस्ट मुझे मैच चाहिए। एडम पियर बोलते हैं कि ठीक है भाई, सीएम पंक भी अभी करंट है मेडिकली क्लियर होने का कोशिश कर रहा है, उसको भी तुम्हारे साथ समर स्लैम के लिए मैच चाहिए। मैं वो मैच दिला भी दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एक कंडीशन को मानना पड़ेगा। जो रेफरी तुम लोग दोनों देख रहे हो ढोलू मोलू, इसको तुम्हें माफी मांगना हो क्योंकि तुमने इनके ऊपर अटैक किया। अगर आपको नहीं पता तो भाई मनी इन द बैंक के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने ये दोनों रेफरी को पेल दिया। ड्रू मैकिंटायर बोलते कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस रेफरी से माफी मांगू? ये रेफरी मेरे लिए बिल्कुल पनौती है। लगातार 2 बार मेरे ऊपर मनी इन द बैंक कैसे हुआ, सिर्फ इस रेफरी के वजह से। जो इस रेफरी को मैं कभी भी माफी नहीं मांगने वाला हूं। ये सारे लोग सीएम पंक से मिले हुए हैं। एडम पियर बोलते कि ठीक है भाई, अगर तुम माफी नहीं मांगते तो चलो ठीक है, तुम्हारा समर स्लैम का मैच कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर भाई ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेफरी को उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं, तुम मेरा मैच कैसे कैंसिल कर सकते हो। और वहां पर दोनों जो ढोलू मोलू दोनों जो रेफरी थे भाई, उन दोनों को वहां से साइड कर दिया जाता है और एडम पियर से भाई सीधा कर भिड़ जाता है। एडम पियर के ऊपर भी ड्रू मैकिंटायर अटैक करने वाले थे। भाई पीछे से हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, जो कि भाई आकर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को रिंग से बाहर भगाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ भाई, सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर भाई मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता है भाई सेथ रॉलिंस को डिफरेंट कैरेक्टर ट्राई करना चाहिए। ये कैरेक्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा भाई, सेथ रॉलिंस मुझे बोरिंग फील हो रहा है। देन इसको नेक्स्ट हमें टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर हमें एरिक रोवन देखने को मिलता है, जो कि अपना पूरा कहानी सुनाता है अपना पुराना वाला। एरिक रोवन बस बताता है कि आज के 3 साल पहले मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास फैमिली था, पर अब करंट टाइम में सारा चीज छिन चुका है। मेरा भाई का डेथ हो चुका है, मेरा पूरा फैमिली बिखर चुका है, मैं अभी करंट टाइम बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। और इस तरीके से भाई इनका पूरा सेगमेंट था जहां भाई एरिक रोवन अपने बारे में बताते हैं। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें डोमनाउ का मैच देखने को मिलता है जे उसो के अगेंस्ट। जे उसो ने डोमनाउ के माल को छेड़ दिया था, इसलिए भाई मतलब डोमनाउ यहाँ पर हीरो बनकर आते हैं। एक्जेक्टली होता क्या भाई, लिव मॉरन पता नहीं भाई कहां से इस मैच के अंदर आकर अपीयर हो जाती है और वो डोमनाउ को समझाने लगते हैं, डोमनाउ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे से प्यार करते हो। पीछे से आकर जे उसो डोमनाउ को धक्का दे देता हूं, उसके बाद डोमनाउ आकर लिव मॉरन के ऊपर गिर जाती है। लिव मॉरन को यहाँ पर आ जाता है जोश। लिव मॉरन बोलती नहीं तुम नीचे रहो मैं ऊपर रहूंगा। भाई जैसे ये पोजीशन बना रही होती सामने से भाई रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट हो जाता है, सामने से रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली को देखने के बाद जो लिव मॉरन भागे भाई मैं आपको बता नहीं सकता, डोमनाउ यहाँ पर पूरा डर जाते हैं रिया रिप्ली। डोमनाउ यहाँ पर अगेन बता रहे थे कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, मैं उससे दूर रह रहा हूं। इसका फायदा यहाँ पर जे उसो को हो जाता है, जे उसो इस मैच के अंदर हरा देते हैं हमारे डोमनाउ पर। भाई यहाँ पर जो हमें चीज देखने को मिलता है भाई वो फिर से सस्पेंस क्रिएट करने वाला एक चीज था। जे उसो रिया रिप्ली को देखकर मुस्कुराते हैं, रिया रिप्ली को देखकर कुछ इशारा करते हैं, रिया रिप्ली भी जे उसो को देखकर मुस्कुराती है। भैया अगर आपको पता होगा करीब 6 महीना पहले भी इनका लव स्टोरी का इनका एंगल चलने वाला था। ऐसे डोमनाउ फिर से बैक स्टेज पहुंचते हैं और डोमनाउ फिर से यहाँ पर निराश होते हैं। यहाँ पर भाई डेवन प्रिंस फिर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर डेवन प्रिंस बस बोलते हैं बाहर से नहीं भाई सब सही हो जाएगा, भाई सही हो जाएगा। साथ ही साथ भाई डेवन प्रिंस बोलते हैं कि तूने तो भाई मामी को डिसअपॉइंट कर दिया, तुम तो मैच के अंदर हार चुके हो। भाई यहाँ पर मामी को जितना जलाना था भाई मामी उतना जला चुके हो। वो एक ब्लैक रोज लेकर आती है यहाँ पर डोमनाउ के लिए और डोमनाउ को यहाँ पर मामी भाई एक ब्लैक रोज देकर वहां से जाती है। मतलब जो चीज मेरे साथ हुआ था भाई वही करंट टाइम में मतलब वही चीज डेवन प्रिंस के साथ हुआ है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें चैट केबल देखने को मिलते हैं, जो कि भाई यहाँ पर सीधे आकर कॉल आउट करते हैं हमारे अंकल हॉडी को। बो डेलस भाई जो कि करंट टाइम अंकल हॉडी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, एक्जेक्टली हमें बो डेलस देखने को ही मिलते हैं। भाई बो डेलस जैसे सामने आने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर क्रीड ब्रदर्स आकर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। फिर भाई जैसे अटैक होता है बो डेलस के ऊपर, बो डेलस को रिंग के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर आकर छोटा डॉन उनको बहुत
मार मारते हैं। भाई यहाँ पर बो डेलस को कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा था। बो डेलस यहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भाई लाइट बंद हो जाता है, धुआं उठना शुरू हो जाता है। चैट को अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाते हैं। भाई फाइनली हमें वाइट फैमिली वहां पर देखने को मिलता है, जो कि इस बात को प्रूफ करता है बो डेलस ही अंकल हो। ये सारे लोग मतलब करेंटा में एक साथ ही अब करेंटा में काम करने वाले हैं। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के मेन इवेंट के अंदर हमें इलीजा ड्रैगनोफ का हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन के। इससे पहले इलीजा ड्रैगनोफ यहाँ पर आकर सैमी ज़ेन को धन्यवाद भी देते हैं कि मतलब मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद तुमको। सैमी ज़ेन बताते हैं कि मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रहा हूँ, तू मुझे बचाने है इसलिए मैं तुम्हें मैच के लिए मौका नहीं दे रहा हूँ। तुम एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दिया। और भाई जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है थोड़ा टाइम तो भाई इनका मैच बहुत कमाल का चलता है, बहुत कमाल का रेसलिंग देखने को मिलता है। और भाई ब्रॉन ब्रेकर अगेन आते हैं इस मैच के अंदर। ब्रॉन ब्रेकर आकर इलीजा ड्रैगनोफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सैमी ज़ेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मेरे ख्याल से भाई आपको समर स्लैम के अंदर आपको ट्रिपल थ्रेड मैच आपको इन तीनों रेसलर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सेमस तो भाई अब आउट हो चुके, तो सेमस इनके साथ नहीं रहने वाले। वैसे भाई आज का मंडे नाइट रॉ इतना ही था। भाई आपको कैसा लगा सारे लोग जरूर से बताएगा। साथ ही भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम को